के साथ अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, सिलेबस आउटलाइन देख लें, हम्म। सामने नजर आ रहा है सिलेबस आपको। जी सर। सो टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, understand that the weight of an object may be taken as the is acting at a single point known as its center of gravity। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे वेट जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर टू एक्ट होता है। Define and apply moment of force. Understand that a couple is a pair of forces and acts to produce rotation only. Define and apply the torque of couple। फिर ये पढ़ लें, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, फिर डेंसिटी एंड प्रेशर की बात करेंगे। इनको जल्दी जल्दी पढ़ लें आप। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं। फिर वेक्टर ट्रायंगल को प्लेनर फोर्सेस को यूज़ करके हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो नेट फोर्स ज़ीरो है। देन डेंसिटी, प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स, ये हम बात करेंगे। ये इस चैप्टर की ये सारी सिलेबस आउटलाइन है, मैंने आपको बता दी है। उसके बाद बेटा हम जो है वो अपने उसी टॉपिक पे चलेंगे। आपको पहले मैंने बताया था कि फोर्स क्या कर सकती है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा सकती है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकती है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कर सकती है। आज के जो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे, मोमेंट। तो मोमेंट की डेफिनेशन आपको आती है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम pivot टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इन टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। देखें किन किन चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है। एक फोर्स है, दूसरी डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से हो रहा है, पिवट से, जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ये वो पॉइंट होता है, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम बात करेंगे। लेट्स से बेटा आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप व्यू आपके पास है, तो डोर समझ लें। और इसको हमने इस पॉइंट के क्रॉस रोटेट करना है, इधर पिवट मोमेंट फाइंड करना है क्रॉस दिस पॉइंट, दैट इज नोन एज पिवट। तो बेटा लेट्स से हमारे पास ये फोर्स है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वी हैव डिस्टेंस डी। सो ओवर हेयर मोमेंट क्या होगा बेटा, दिस फोर्स टाइम दैट डिस्टेंस, दिस इज पिवट ओ। और फोर्स का इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डी। तो क्या फॉर्मूला होगा, एफ इंटू, ये बेटा बोलें, डी। एफ टाइम फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। डी। ठीक है। सो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जी ये किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी फोर्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जी क्लॉकवाइज सर। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है। जी जी सर। यूनिट, यूनिट बेटा क्या बनती है मोमेंट की, न्यूटन न्यूटन मीटर। 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 न्यूटन मीटर इसकी यूनिट बनती है। और अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट दूंगा। देखा बेटा, ये जो है ना, इस फोर्स को हम आगे और पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, जहां तक मर्जी आगे तक ले जाए। इधर से लेके इधर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमने लेना होता है। ये तो फोर्स सिंपली एक परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बेटा फोर्स किसी एंगल पे लग रही हो, फिर कैसे देखेंगे। तो लेट्स से इस पॉइंट ओ
is the pivot, the force acts in that way. That is the force. And this is making some angle theta. And D is again the same distance यहाँ से यहाँ तक. It is D. So how to find the moment of this force about point O? जी बेटा बोलें प्लीज. जी फोर्स कॉस थीटा करेंगे Why cos, why not sin? अच्छा मैं क्योंकि आपको वो कंसेप्ट समझा देता हूँ. देखिए बेटा एडजेसेंट इस फोर्स को पहले क्या करना है, रिजॉल्व करना है. इस फोर्स का बेटा एक ये कंपोनेंट है, दैट इज एफ कॉस थीटा. और दूसरा कंपोनेंट बेटा इसका यहाँ पे लग रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, दैट इज एफ. साइन थीटा. कंसेप्ट ये है कि इस फोर्स को यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को ड्रा करना है इस जगह पे. इधर ट्राइंगल नहीं ड्रा करनी, वरना आपको डिस्टेंस में कंफ्यूजन हो जाएगी. एफ साइन थीटा, लग फोर्स इधर रही है ना, ये पॉइंट है, फोर्स यहाँ पे लग रही है. देखिए बेटा अब इसके कंपोनेंट हमने ले लिए तो इस फोर्स को खत्म कर देंगे. इसको हमने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में. एंड इफ यू कैन सी बेटा, this f cos theta is passing through the pivot that has no distance from the pivot. अगर line of action इसको आगे extend कर लूं बेटा, तो line of action of this component is passing through the pivot, so this has no moment. इसका moment जो है इस force का, that is 0. Is that clear? यस And this will produce moment. और f sin थीटा जो है वो उस कंपोनेंट का मोमेंट क्या बनेगा? शाबाश. दिस कंपोनेंट साइन थीटा f sin theta into डी. d. So in this situation moment is f sin theta into d. m से भी इसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है. सो f d sin theta. You can see from this expression कि if you will increase this theta, इस फोर्स का एंगल बढ़ा दोगे तो इस मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? If theta is increased, what is effect on the moment? मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा उससे. Because sin theta की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. Value of sin theta increases as you increase the angle from 0 till 90 degree. उसके बाद कम होता है, ठीक है. जी सर. So moment will increase as sin theta increases. ठीक है. Is that clear? कि फोर्स एंगल के साथ लग रही है. अब आप चाहोगे, स्मार्ट तरीका यही होगा कि यार अगर आप चाहोगे कि मोमेंट ज्यादा हो और आपके पास फोर्स कम है तो आप उसको परपेंडिकुलरली रखोगे. मोमेंट को ज्यादा करने के लिए या तो आप फोर्स को ज्यादा कर लें, या फोर्स अगर ज्यादा नहीं हो सकती तो आप डिस्टेंस को ज्यादा कर दें. इसलिए दरवाजे के ऊपर जो हैंडल लगा होता है वो सबसे एंड पे लगा होता है, वरना दरमियान में लगा देंगे. इस फोर्स का डिस्टेंस अगर कम कर दूं, डी कम कर दूंगा, तो मोमेंट क्या हो जाएगा? कम होगा, मुश्किल होगा दरवाजे को खोलना. इज दैट क्लियर? जी सर. तो मोमेंट को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि या आप डी को इंक्रीज कर दें या आप फोर्स को इंक्रीज कर दें. तो दूसरी सिचुएशन, ये क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. मोमेंट जो है वो वेक्टर है स्केलर? मोमेंट किधर है हाय, क्योंकि डायरेक्शन नहीं. बट इट्स वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा हाँ. ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना. जी सर.
तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा उसमें। अच्छा यार, अगर आपके पास जो है वो, बेटा अगर फोर्स में ऐसे लगा देता हूँ, दिस इज पॉइंट ओ जिसके क्रॉस मूवमेंट देखना है, एंड दैट डिस्टेंस इज डी, दिस इज थीटा, अब क्या होगा? फिर वो 180 माइनस थीटा करेंगे। वाई, वाई वन और एटी फिर वो, क्योंकि मतलब परपेंडिकुलर, सॉरी, स्ट्रेट लाइन पे। नहीं बेटा, एफ को रिजॉल्व करेंगे अगेन। हम्म एफ साइन थीटा, एफ साइन 180 माइनस थीटा। नहीं बेटा, ये एफ साइन थीटा होगा ना, वाई वन एटी माइनस थीटा, वाई वन एटी अच्छा। माइनस थीटा, ये ट्राइंगल बनाएंगे आप। ये फोर्स इधर लग रही है, भूल तो नहीं गए? तो ये इसका जी। एक कंपोनेंट ऊपर और दूसरा इधर होगा। हम्म ठीक है, कोई 180 माइनस थीटा नहीं करना, दैट इज एफ कॉस थीटा। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की है ना यार, एफ को रिजॉल्व किया, ये दो कंपोनेंट आ गए, इसमें क्या डाउट है? जी। डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो फिर ये देखें, तो बेटा एफ साइन थीटा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, वेर एज एफ कॉस थीटा प्रोड्यूस करेगा, एफ कॉस थीटा। क्या चीज सर? एफ कॉस थीटा का कोई मोमेंट होगा बेटा? नहीं सर। दैट विल वाई नॉट, दैट इज पासिंग थ्रू द पिवट। पिवट। सो इन दैट केस मोमेंट क्या बना आपके पास? जीरो। ये टोटल मोमेंट क्या बना है इस फोर्स की वजह से? वो एफ साइन थीटा टाइम्स डी। टाइम डी, ठीक है, इज दैट क्लियर? और एफ कॉस थीटा का मोमेंट जीरो हो गया। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना, कि फोर्स का दूसरा तरीका ये होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लें। आपको पता है पिवट कहाँ पे है? ये इसका फोर्स तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनता है? ये बनेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि बेटा, देख रहे हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जी। 90 दिख गया। सो क्या होगा? दिस इज डी एंड दिस इज थीटा। व्हाट इज दिस इन टर्म्स ऑफ डी? इज इट अपोजिट टू थीटा और एडजेसेंट टू थीटा? ऑपोजिट सर। अपोजिट टू थीटा, ठीक है। सो वी विल हम्म रिजॉल्व, किसको रिजॉल्व करेंगे हम? डी को, एंड दिस इज डी साइन थीटा। दो तरीके ना, या आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लें, फोर्स को ऐसे ही रहने दें, या फोर्स को रिजॉल्व कर लें, डिस्टेंस को ना छेड़ें। तो मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया कि आप क्या करें बेटा, अगर आप फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, तो यू यू हैव ऑप्शन टू रिजॉल्व दिस डिस्टेंस, कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लें। ठीक है बेटा? जी सर। तो अगेन क्या हुआ आपके पास? मोमेंट इज एफ मल्टीप्लाई बाय डी साइन थीटा। अगर आप ये ट्रिक यूज करते हैं, तो ये देखें, फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डी साइन थीटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो एफ डी साइन थीटा। कोई फर्क पड़ा है? नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो बेटा, दिस इज योर ओन चॉइस, के कंसेप्ट ये है कि आप या तो फोर्स को रिजॉल्व कर लें, या आप जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लें। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप फोर्स को रिजॉल्व करके चलें। अब बेटा, अगर एक से ज्यादा आपके पास वो फोर्सेस लग रही हों, तो फिर कैसे करेंगे?
ये ऑब्जेक्ट है, और इसको बेटा एक फोर्स में ये लगा रहा हूँ, दूसरी फोर्स इस पे ये लग रही है, दैट इज F1, दैट इज F2, और बेटा F2 is making angle theta 2, F1 is making angle theta 1, and that is the pivot. Where is the pivot? This point O. जी And सर। beta, that distance is D1 and this distance is D2. We have to find total moment about point O. So, will you help me? जी सर, वो F1 साइन थीटा 1 टाइम्स D1 ठीक है, है। F1 you resolve this. मैं पहले बता चुका हूं कि इसका कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर आगे ड्रॉ कर दोगे ना यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, दिस डिस्टेंस विल बिकम इनकरेक्ट। फोर्स यहाँ हवा में जी तो सर। नहीं लगती ना, फोर्स यहाँ पे हम लिखते होते हैं। सो F1 साइन थीटा 1, यहाँ दूसरा ये कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा 1। सिमिलरली बेटा रिजॉल्व दिस F2, one सर component should be drawn over here, that is F2। F2 साइन थीटा 2 टाइम्स D2। अभी रिजॉल्व कर लेते हैं ना, दूसरे कंपोनेंट भी फाइंड कर लेते हैं ताकि आपको कोई मसला नजर आए। F2 cos theta 2, देखो बेटा, these component will not produce any moment। F1 cos theta 1 is passing through pivot O, and F2 cos theta 2 is also passing through this pivot O। And please remember कि this force is producing moment in that direction and this force is producing moment in that direction। Now forces are producing moment in opposite direction, so we have to find net moment। So total moment will be F1। right now we don't know कि जी F1 कितनी है, F2 कितनी है। F1 sin theta 1 टाइम D1 बेटा, माइनस F2 साइन sin थीटा theta 2 2 टाइम D2। D2। दैट्स द नेट मोमेंट। कि क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज कर दें या एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज कर दें। दिस इज हाउ वी फाइंड द नेट मोमेंट इफ यू हैव मोर देन वन मोमेंट्स। के ओवरऑल ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मोमेंट होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब जरूरी नहीं है बेटा, अगर आपके पास डायग्राम इस तरह भी हो सकती है। ये आपके पास डायग्राम है, मैं इसको इधर से डाल दूं। And beta, we have multiple forces acting on this diagram. Let's say one force is acting in that direction, that is F. Other force acts in that direction, that is also F. This force is also F. And the radius of this disk is R. So we have to find the total moment about point O. What's the total moment about point O, beta? What's the moment due to this force? Force multiplied by the distance, multiply by R। F जी multiplied सर। by R। और इस फोर्स का भी F मल्टीप्लाई बाई आर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका भी जी एफ सर। आर। देख लें बेटा हम्म। कि ये और ये मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन बट दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड अप कर लें तो दैट विल बी 2FR। ठीक है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। डायरेक्शन, और उसमें से एफ आर माइनस कर दें, दैट विल बी टोटल मोमेंट, that is FR, and this will be in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया? परेशानी तो नहीं है? जी सर। घबराना नहीं भाई। हम्म। सो अब आप कर लोगे ना चीजें? जी सर। जबरदस्त हो गया जी। सो अब हम बात करेंगे कपल की। मोमेंट की भाई डेफिनेशन पेपर में आती है, ये याद रखना। कपल बेटा ये होता है कि, अब पहले इसको समझा देता हूँ क्या है। देखें, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर लेट से एक फोर्स ये लग रही है बेटा, और एक फोर्स ये लग रही है। लुक एट दीज टू फोर्सेस, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? तो बेटा जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और दे हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, तो दे फॉर्म ए कपल। व्हाट्स द नेट फोर्स बेटा? अरे अब नेट एफ नेट फोर्स कितनी है? जीरो। एफ नेट ओवर हेयर विल बी जीरो, क्योंकि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इफ आई से व्हाट इज नेट मोमेंट ओवर हेयर एट पॉइंट ओ, और ये सारा डिस्टेंस जो है दैट इज डी, that is the shortest distance between these two forces, and let's say I am taking moment about point O, and O is the central point, midpoint. What's the moment due to this force? एफ डी। D by 2 beta. D is अच्छा total, हाँ एफ। हाँ, F D by 2. What is moment due to this force? एफ डी बाई टू। Are they in the same direction or in opposite direction? ऑपोजिट। No, moment are in the same direction. Moments are हाँ सेम डायरेक्शन। in the same direction. वजह ये भी देख लें, क्लॉकवाइज में, ये भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। So what is total moment about point O? F D by 2 plus. प्लस एफ। So what is their sum? Can I say this is F into D? जी सर। So कपल में क्या हो रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है बट नेट मोमेंट इज नॉट जीरो। इफ आई से कि अगर आप बेटा आप इस पॉइंट को चेंज कर लें, यहाँ पे रख लें, ये डिस्टेंस जो है वो लेट्स से ये D by 4 हो जाता है, तो फिर ये इस तरफ से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 3D by 4, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो नेट मोमेंट फिर भी निकालेंगे वही आएगा, F इंटू डी। ठीक है? सो कपल को कैसे डिफाइन करते हैं? ए पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन which produce रोटेशनल रोटेशनल मोशन तो होगी ना, रोटेट तो करेगा ऑब्जेक्ट, बट जी सर। नॉट ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन बेटा क्या होती है, जो किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएं, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। और ट्रांसलेशन मोशन इज caused by the net force. Over here the net force is zero, so that's why कोई ऑब्जेक्ट ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा, ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। ठीक है? ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। सो रोटेशनल मोशन तो होगी बट देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसलेशनल मोशन, एंड जी देयर सर। मस्ट बी ए डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ऐसा ना हो कि जी जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ, पेपर में कपल की आइडेंटिफिकेशन भी आती है ना बेटा। देखो, आपके पास एक फोर्स ये लग रही है एंड द अदर इज फोर्स इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन।
सो इज दैट अ कपल? हाँ कपल। बेटा, जी सर। इट्स नॉट कपल। ये कोई अच्छा रोटेशन हाँ, रोटेशनल मोशन है। फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। मैंने पहले बोला फोर्सेस के बीच में हम्म। क्या होना चाहिए? फोर्सेस के बीच में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस। हाँ बेटा, एक्टिव है ना प्लीज। सो दैट्स वाई ये कपल नहीं है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, आप बताना ये कपल है या नहीं। दिस इज एफ। इज दैट अ कपल? जी सर। यस सर। ठीक है, कपल की आइडेंटिफिकेशन तो हो गई ना आपको? जी सर। बेटा इज दैट अ कपल? जी सर। यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ ए कपल क्या होता है, कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ कपल। बेटा जैसा कि ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था कि आपने इस पॉइंट ओ पे निकाला तो फिर भी आंसर आएगा एफ डी, किसी और पॉइंट पे निकालें फिर भी एफ डी आएगा। सो वन फोर्स मल्टीप्लाई बाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इज दैट क्लियर? जी सर। ये देखें, ये एक फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है, एंड दैट डिस्टेंस इज डी। सो मोमेंट ऑफ कपल विल बी एफ इंटू डी। एंड प्लीज रिमेंबर मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज टॉर्क। ये कंसेप्ट है, मोमेंट ऑफ कपल इज टॉर्क। known as torque. And another thing very important, the moment of couple is independent of the pivot. आप इधर लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, कहीं बाहर ले लें, तो ये जो है इट इज independent of pivot। ठीक है, independent of pivot। कहीं पे भी ले लें, आप प्रूव कर सकते हैं कि सर जी कैसे इस चीज को हम साबित कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस ले लें, इधर से बेटा इस पॉइंट को ले लें D1, ये डिस्टेंस है, एंड दैट डिस्टेंस इज D2। आई विल प्रूव के मोमेंट इज F इंटू डी। व्हाट्स द मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स F? इधर वाली का मोमेंट क्या होगा इसका? फोर्स टाइम्स D1। D1, F टाइम D1। व्हाट्स द मोमेंट बेटा ड्यू टू दिस फोर्स? F टाइम। फोर F टाइम्स D2। एंड आर दे इन द सेम डायरेक्शन? नहीं सर। रोटेशन, नहीं रोटेशन सर। भाई, रोटेशन सेम डायरेक्शन में नहीं होती फोर्सेस की, हाँ, पता है। रोटेशन सेम डायरेक्शन। मैं यही कह रहा हूँ कि मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो आंसर इज दे आर इन द सेम डायरेक्शन भाई। हम्म। एक्साइटमेंट शो करें ना बेटा प्लीज। व्हाट इज D1 प्लस D2? D। दैट इज डी। वही आंसर आया ना, कहीं पे भी ले लें इन जनरल। इसका मतलब मैंने जनरली इसलिए लिया कि कहीं पे भी ले लेंगे आंसर विल बी द सेम, F इंटू डी। एंड मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज टॉर्क। जब वो कहेगा टॉर्क फाइंड करें, तो वहां पे जो कपल बन होगा उसका मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी। यस सर। आप, जरूरी नहीं कि
देखें, मैं एक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बेटा एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स ये लग रही है। डू दे फॉर्म कपल? हम्म, जी जी सर। हाँ हाँ, देखिए, कपर है। वो कहते हैं ना कि टंके की चोट पे बात करें। जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको इस तरह बात करनी आनी चाहिए कि दैट इज कपल। लेट्स से बेटा आई टेक पिवट समवेयर हेयर, और जनरली वी विल टॉक कि लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d2 and that distance is d1. now I am taking any point, जो पहले तो फोर्सेस के बिटवीन लिया, फोर्सेस के बिटवीन से बाहर पॉइंट ले लें। व्हाट्स द मोमेंट ड्यू टू एफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट बेटा? F times d2। एफ टाइम d2, that will rotate in that direction, और this will rotate in this direction। ठीक है। नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पिवट हमने कहीं बाहर ले लिया। तो एफ टाइम d1 beta, if I take f common, then d2 minus d1 is, what is d2 minus d1? d2 is this distance, d1 is that distance. d2 minus d1, can I say this is d? जी सर। So again the same answer. So moment of couple is known as torque, and it is f into d. जब क्वेश्चन आएगा define moment of a couple, तो कैसे डिफाइन करोगे? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर। देखिए जी, हमने कपल की बात कर ली, और उसके बाद अब हम पास पेपर की सिचुएशंस करेंगे। देखो बेटा, आपके पास ये एक क्वेश्चन है, पास पेपर में आया है ये। इस पॉइंट ओ के क्रॉस, इस पॉइंट के क्रॉस इन दो फोर्सेस F1 एंड F2 का नेट मोमेंट फाइंड करना था। आप इसको प्रोसेस करें बेटा थोड़ा सा, फिर मेरे साथ डिस्कस करेंगे कैसे आप करेंगे। तो क्या फाइंड करना है सर? नेट मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। वही पॉइंट हम्म, नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। हाउ टू फाइंड? आप आइडिया देंगे? जी वही F1 साइन थीटा ठीक है बेटा, टाइम्स। जबरदस्त। ये F1 का कंपोनेंट होगा और एरो इसका अपवर्ड होगा, दैट विल बी F1 साइन थीटा। सिमिलरली F2 का ये कंपोनेंट, that is also acting in the upward direction, that is F2 sin theta 2। what about their cos theta? कंसिडर करने की जरूरत है? नहीं सर। हाँ, लेकिन लिख लेते हैं F1 cos of theta 1, that is in this direction। ये बाद में हमें आगे जाके इनकी जरूरत पड़ती है, मोमेंट में तो नहीं, लेकिन अगर नेट फोर्स की बात करेगा तो वहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी। F2 cos theta 2, so F1 cos theta 1, that is passing through this pivot, or line of action of force of F2 cos theta 2 is also passing through the pivot. So that's why the moment due to these two components will be zero, this one and this one. And these two forces, F1 sin theta 1 and F2 sin theta 2, they are producing moment in the same direction. Is that clear? जी सर। So they will produce moment in, is this clockwise or anti-clockwise? एंटी क्लॉक।
Anti-clockwise. That's good. So F1 sin of theta 1 time D1 बेटा. Now जब आप फोर्स को परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया कंपोनेंट, so that is the shortest distance from this pivot, plus F2 sin theta 2 D2. This is the simple trick, or this is the total moment. Let's go towards this question. A large L-shaped lever arm is pivoted at point P, sorry. Three forces act on the lever arm as shown. One is 5 Newton, other is 15, and the third force is 10 Newton. What is the magnitude of resultant moment? Resultant moment about point P. So that is our point, and over here, this force is producing moment. 5 Newton कहाँ पे moment produce करेगी? Clockwise, anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. What about this force? ये कोई डायरेक्शन नहीं. नहीं कोई नहीं ना बेटा, pivot यहाँ पे है ना. अच्छा. That force is not passing through the pivot. That has some distance. So ये इसको ऐसे घुमाएगी जी. और ये फोर्स ऐसे घुमाएगी. अब इस ऊपर वाली 5 न्यूटन की बात करें तो 5 न्यूटन का इस पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस बनता है? पहले ये डिस्टेंस देख लो. दैट इज 2 मीटर. सो 3 + 1 that is 4 meter, which shows that this is also 2 meter. And if you extend this force बेटा, line of action of force को अगर आप थोड़ा सा आगे ले जाएं तो आपको इसके डिस्टेंस का अंदाजा हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये बेटा ये फोर्स देखें, इसको मैं ऐसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इसका दैट इज 2 मीटर. ठीक है. सो 5 × 2. व्हाट अबाउट दिस फोर्स बेटा? इस फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करूं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स इज दिस, and from this pivot to this line of action we have this shortest distance, that is 2 meter. So 10 times 2, 20 Newton meter, and this force has distance of 3 meter. ठीक है. अक्सर बच्चे ना, कंसेप्ट ये होता है कि आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को के साथ इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हो, दैट इज 3 मीटर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, वो ये करना फाइंड कर देते हैं. भाई दैट इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इज दैट क्लियर? So this is 3 meter. So 15 times 3, 45. So 20 plus 10, that is 30 in anti-clockwise direction, and 45 in clockwise direction. So what is net moment? हाँ बेटा, 45 minus sum of these two, that is 30. So 15 Newton meter. ठीक है, in clockwise direction. Is that clear? दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं. अगर कोई फोर्स इसी में बेटा इधर होती है ऐसे कि वो, why this is not working, wait a second. बेटा ऐसी क्वेश्चन में अगर मैं एक फोर्स और लगा देता हूँ, and that force act in that direction, let's say this is 20 Newton.
Is this force producing any moment about point P? Saad? नहीं sir. हाँ, because that will pass through the pivot P. तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ऐसी लगी जो पिवट से गुजर रही है, दैट विल हैव नो मोमेंट। अब दरवाजा खोलने के लिए अगर जहाँ पे हिंज लगी होती है उसके कब्जा लगा होता है, जिसको हिंज बोलते हैं, उधर ही फोर्स लगाना शुरू कर दें तो दैट विल नॉट मूव, दैट विल नॉट टर्न बेसिकली। ठीक है। सो आप दरवाजे पे फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली लगाना चाहेंगे और डिस्टेंस दूर से दूर करेंगे ताकि मोमेंट ज्यादा हो। इधर आए। टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एक्ट along the edges of rectangular metal plate. One is F, other is also F. What is the torque? Why he has mentioned torque over here? Why not moment? क्योंकि वो मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करना कपल बनना है ना बेटा। है। जी सर। ठीक है। सो क्या होगा, इस पॉइंट P की कोई इंपॉर्टेंस है? नाइस। क्या होगा मोमेंट? शाबाश। Force फोर्स टाइम्स by पी shortest distance. What is that shortest distance? बी। B. That's good. So that is the torque. P अगर इधर भी बेटा हो जाता है, इधर भी हो जाता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फोर्सेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, B. So one of the force multiplied by the B shortest distance. अब these two forces are acting at some angle 90 degree के अलावा and they are forming a couple. What is torque of the couple? One of the force multiply by the shortest distance beta. Now shortest distance की calculation is very important. That will be the shortest distance between these two forces, perpendicular distance. Is that okay? नहीं तो पहले वो रिजॉल्व नहीं करेंगे। दो तरीके ना, रिजॉल्व करके चले जाएं या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम्म। फाइंड कर लें, मैंने पहले ही बोला था। अच्छा। So this is 0.6, that is 60, or we have to find the component of this 0.6 cos 30। fine beta, that is opposite to this angle. ठीक है। So one force multiply by the shortest distance 0.6 sine of 60। ठीक है। Is that clear? जी सर। अगर आप वाले तरीके से चले जाते ना जो आप सजेस्ट कर रहे थे तो वो भी वही आता। यहाँ पे दोनों तरफ फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ता ना, इसलिए मैंने सिंपल लॉजिक को यूज किया। अदरवाइज आप बेटा इसको ऐसे कर लें, दैट इज 8, ये देखें 60 होगा इधर भी, ये 60 है तो ये भी 60, 8 साइन 60 एंड दैट इज 8 cos 60 and beta this component is 8 sin 60 and that is 8 cos 60। ठीक है। they are not forming any couple, 8 cos 60, 8 cos 60 इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। 8 sin 60 and sin 60 they are equal and they have distance of 0.6, so 8 sin 60, the one force multiplied with distance between them is 0.6, so you will get the same answer as we got in the previous method. Is that clear? जी सर। तो हाँ, यहाँ पे एक सवाल रह गया था मुझसे, ये देखें
two parallel forces each of magnitude F act on a rod of length 5d. This is the whole length. Which diagram shows the position of two forces that will produce the largest torque? Largest torque on the rod. तो टॉर्क मतलब तो कपल की बात हो रही है भाई. सो किन जी, ऑप्शंस में कपल बन रहा है? ए और डी। ए और डी में. ठीक है. बी में कपल नहीं है, इसको इग्नोर करें. दैट्स जी वाई इसने सर, वो मोमेंट लार्ज। उसने पिवट नहीं दिया. ठीक है. पिवट नहीं दिया मतलब टॉर्क ऑफ ए कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए पिवट. सो व्हाट इज टॉर्क इन जी, ऑप्शन ए? फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। F into D. What is torque in option D? एफ इंटू टू डी। F into 2D. That is 2FT. So which one is greater? डी। D. So that's good. ठीक है. आपने कंपेयर ही कपल वाले उनको करना है. अगर आप मोमेंट के चक्कर में बेटा पड़ गए ना, मैं आपको बताता हूँ, लेंथ 5D है. अगर मैं इस पॉइंट को पिवट मान के ऑप्शन बी में मोमेंट लेता हूँ, तो ये फोर्स है बेटा और डिस्टेंस कितना है? 5D. इस फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा? 5FD. ठीक है. मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट विल बी 5FD. ये फिर कंफ्यूज कर देगी आपको ये चीज. आपने सिर्फ टॉर्क को कंपेयर करना है. मोमेंट तो देखें तो ये इस ऑप्शन में ये फोर्स इधर इस पॉइंट पे लें तो इस फोर्स का मोमेंट 0, इसका 5FD है. लेकिन हमने कंपेयर करना है सिर्फ टॉर्क को. मोमेंट ऑफ ए कपल इज नोन एज टॉर्क. सो अगर बेटा इसको जल्दी जल्दी समराइज कर दिया जाए ना, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि हमने आज क्या बात की. मोमेंट और कपल की बात की. मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं. लेकिन मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? टर्निंग इफेक्ट के हिसाब से नहीं करते. इसका मोमेंट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि जी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. पिवट टू फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स करें. फिर ये एक एग्जांपल की. फिर एंगल पे हो तो रिजॉल्व करेंगे. ये देख लें. ये एग्जांपल दोनों सिचुएशंस को क्लियरली एलैबोरेट कर रही है. ये देख लें. फिर कपल की एग्जांपल लिखी कि फोर्सेस के बीच में कोई डिस्टेंस होना चाहिए बेटा, और फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. दे विल प्रोड्यूस नो ट्रांसलेशन मोशन, बट दे विल प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन. ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, और जो रोटेट करने का जो मोमेंट टार्क है दैट विल बी फोर्स मल्टीप्लाई बाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ठीक है. जैसे इसमें कपल बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है. सो फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी की. ठीक हो गया.